जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ राखी राजपूत। आपको हमने अपनी किचन गार्डन की बहुत सारी वीडियो शेयर की, आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा स्नेह दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा किचन गार्डन बर्बाद हो गया था, मैं यहाँ नहीं रही थी, अब दोबारा से मैं उसको लगाने जा रही हूँ। कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ डिस्टर्बेंस के कारण मैं नहीं लगा पाई। मुझे पेड़ों से, सब्जियों से बहुत प्यार है, पर उसके बावजूद भी नहीं लगा पाई। सीज़न आ गया है, बल्कि जिसका जो भी वेजिटेबल लगनी थी वो लग चुकी है और मैं लेट हो गई हूँ। तो अब मैं आपके बीच में शेयर करने जा रही हूँ धनिया कैसे लगाते हैं दोस्तों। तो धनिया लगाने में कोई कलाकारी नहीं है। मार्केट, हम जो सब्जी बनाने के लिए खड़ी धनिया लेते हैं उसको हम मार्केट से ले लें अच्छी क्वालिटी की। उसमें ध्यान रखें कि उसमें छेद या वो ना हो, कीड़े ने ना खाया हो उसको। फ्रेश, इसमें एक भी छेद ना हो, ताज़ी धनिया लें। और इसको हम किसी पत्थर से, इस तरीके से मैंने घुमा लिया हुआ है, इस तरीके से इसको हल्के हल्के हाथों से हम पुश करें, पेपर बिछा के या कपड़ा बिछा लें, या नहीं भी आप हैं तो फर्श में इसको नॉर्मली आप इसको पुश कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से, हमको तेज़ नहीं करना है कि ये टूट जाए, सिर्फ ऐसे देखिए, सिर्फ ये इस तरीके से ये दो भागों में डिवाइड हो जाए, ये खुल जाए। देखिए जिस तरीके से खुल गया है, ऐसे ही खुल जाए। तो इस तरीके से हम इसको पुश कर लेंगे और जब ये हमारा धनिया दो भागों में टूट जाएगा तो हम इसको क्यारी में, जहाँ हमको लगाना है उस क्यारी में खाद डाल देंगे और उसकी गुड़ाई कर देंगे। उसके बाद खड़े होके हम इसको इस तरीके से बिखेर के इस तरीके से डाल देंगे, उसके ऊपर हाथ लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। इस तरीके से 4-5 दिन तक हम करेंगे। और 4-5 दिन करने के बाद जब थोड़ी थोड़ी धनिया आने लगे, किसी की जल्दी आ जाती है, किसी की देर में आती है, तो फिर हम उस क्यारी को पानी से अच्छे से भर देंगे। इस तरीके से दोस्तों लगभग 15 से 20 दिन में धनिया हमारी इतनी आने लगती है कि हम उसकी चटनी पीस सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा लगाती हूँ, पर पहले आपके बीच शेयर नहीं करती थी, अब मैं आपके बीच शेयर करती हूँ। मुझे किचन गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और भगवान ने थोड़ी बहुत हमें जगह भी दे रखी है किचन गार्डनिंग के लिए, तो मैं किचन गार्डनिंग ज़रूर करती हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये इसको धनिया को ये तोड़ लिया है। वेजिटेबल लगाने में कोई बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं है, नॉर्मली है, बस थोड़ा सा इसको आना चाहिए और बहुत ही जल्दी इसको आप सीख सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ये बहुत आसानी से हो जाता है। बस इसको सिस्टमेटिक आपको करना चाहिए, बिना केमिकल के। जो भी हम अपने यहाँ सब्जी लगाते हैं उसमें कोई भी केमिकल नहीं डालते हैं, सिर्फ गोबर की खाद से ही हमारी सारी सब्जियाँ, मैंने आज तक अपनी लाइफ में जितनी भी सब्जियाँ लगाई हैं सारी हम गोबर की खाद में ही बनाते हैं और शुद्ध। चूँकि आजकल इस पोल्यूशन भरे वातावरण में हम शुद्ध नहीं खा पाते हैं, तो जब घर की शुद्ध चीज़ हम खाते हैं तो उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। और आज हम लगाएंगे आपके बीच में, देखिए इस तरीके से ये 2 पार्ट में सारी धनिया ये बिखर गई। कुछ कुछ सिंगल पार्ट भी हैं, वो भी बने रहने दीजिए। जब हम इसको लगाएंगे तो इसको मिट्टी में हम इतना दबा देंगे कि इसका चिड़िया या चूहे ये बीज ना खा पाएँ, क्योंकि अगर ये वो खा जाएंगे तो फिर हमारी धनिया नहीं उगेगी। और इसको इतना भी नहीं दबाना है कि ये बहुत दिनों तक आए नहीं, थोड़ा थोड़ा भी मैं आपको दिखाती हूँ।
तरीके से हमने अपनी पूरी क्यारी को गोड़ लिया है। इस पे हमने खाद भी डाल दी है। खाद अभी कम थी तो कम ही पड़ी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम धनिया को लगाते हैं। देखिए, हमने आपको पहले दिखाया था कि धनिया को हम इस तरीके से बारीक कर लेंगे, इसको 2 टुकड़े। और जब भी धनिया लगाएं तो इस तरीके से, ऐसे बहुत ज़्यादा घना नहीं डालना है हमको, इस तरीके से धनिया को बोना है। इस तरीके से उसको, धनिया को हम बो देंगे और फिर इसके ऊपर हम धीरे धीरे ऐसे करके हाथ से इसको दबा देंगे, क्योंकि अगर हमने इसको दबाया नहीं तो कोई भी चूहे या कोई भी चिड़िया, पशु पक्षी इनको खा जाएंगे और फिर ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। इतना भी नहीं दबाना है कि ये मिट्टी में दब जाएं और फिर बाहर ना निकल पाएँ। तो इतना पर्याप्त मात्रा में हम इनको दबाते हैं कि आसानी से ये पानी लगने पे बाहर आ जाए। तो इस तरीके से हम दोस्तों धनिया को लगा लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो हम किसी बर्तन में भी, गमले में, जैसे कि देखिए मैंने वो बनाया है, ये बनाया है, ये क्रेट है, उसमें मिट्टी डाली है, इन चीज़ों में भी हम धनिया को लगा सकते हैं। मैं उसमें भी लगाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि धनिया के लिए खेत ही हो। आप इसको आराम से अपनी छत पे भी, अगर आपकी जगह है तो पहले गुम्मे लगा लें ताकि आपकी छत में नमी ना आ पाए। उसके बाद उस पर पॉलीथीन बिछा दें, इतनी मोटी मिट्टी की लेयर लगा दें, क्योंकि इसको ज़्यादा नीचे ज़मीन नहीं चाहिए होती है, आसानी से लग जाती है। इतनी मोटी मिट्टी की लेयर डाल के, खाद डाल के आप आसानी से घर में भी धनिया को जितनी जगह में चाहें उगा सकते हैं। पर पॉलीथीन, गुम्मा और पॉलीथीन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके घरों में सीड़न ना आ जाए, क्योंकि अगर आप पॉलीथीन डाल के, गुम्मा लगा के उस पर पॉलीथीन नहीं डालेंगे और ऐसे ही मिट्टी डाल देंगे, तो जब आप पानी डालेंगे तो सारी उसकी सीड़न आपके घर के अंदर कमरों की छतों में पहुंच जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे हम इस तरीके से इसके हाथ लगाएंगे और इस तरीके से धनिया को लगा लेंगे। अब इस पे हम बॉल से थोड़ा थोड़ा पानी को खींचेंगे और डेली सुबह और शाम, अगर आपको सुबह शाम दोनों टाइम नहीं मिलता है तो एक टाइम ही, और अगर टाइम मिलता है तो दोनों टाइम, सुबह ठंडे में और शाम को भी ठंडे में, आप इस पर थोड़ा थोड़ा यूँ करके पानी को खींच सकते हैं। नहीं है तो फिर मग्घे में लेके ऐसे प्रेशर करके थोड़ा 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 पूरी क्यारी में डाल सकते हैं। 4-5 दिन बाद जब आपको लगे कि बीजों ने अपनी जगह पकड़ ली है, तब आप फिर इनमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालना शुरू करें, और फिर जब और बीज अपनी जगह पकड़ लें तो फिर क्यारियों को भरना शुरू कर दें। इस तरह 15 से 20 दिन में आप आराम से धनिया निकाल सकते हैं। चटनी अपने घर की धनिया की पीस सकते हैं। मैं थक गई हूँ, अब नहीं बोल पा रही हूँ। जय माता।